सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर बुफंग जो होता है वो सुसुपोती को सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मेरे को छोड़ दो ना लियो मैन सकता मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन वहाँ पर सुसुपोती कहता है कि रो मत बच्चे रो मत, मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ एक औरत को हमारा बुफंग जो होता है चेक कर रहा होता है, लेकिन उसको पता चलता है कि ये औरत नहीं है, एक मर्द है। और फिर वहाँ पर बुफंग जो होता है गुस्से में आ जाती है और उस औरत को एक लात लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बंदी जाकर पीछे पटक जाती है। दूसरी तरफ एक रिपोर्टर गर्ल जो होती है वो यहाँ पर आकर वीडियो बना रही होती है और कहता है कि आप क्या इस जगह पर आएंगे डॉक्टर दिखाने के लिए, अगर यहाँ पर ठुड्डा खाने के लिए आएंगे? नहीं नहीं, आप लोग यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। और आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बोफेंग जो होता है वो मेंशन से बाहर निकल रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है नीचे निकलते हुए एक बुढ़े आदमी को एक झपेट लगाता है और वो बंदा जो होता है घूमते हुए आकर नीचे गिर जाती है। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वो खून की उल्टियाँ भी करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होता है वहाँ पर जाके फिर से मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा जो होता है जिसका बीबी को वहाँ पर हमारे बॉयफ्रेंड ने मारा था, उसको कहता है कि तू अपन के बीबी को मार रहा है, तेरे लाइसेंस में छेड़ दूंगा, तेरी तो लाइसेंस की मैं भटिया खड़ी कर दूंगा। और के बुफेंग कहता है कि तूने 10,000 रुपये लिया है ना और मेरे यहाँ पर आके मेरे इस शॉप को बंद करना चाहता है, तुम लोग किसने किया है? तुम लोगों की तो मैं ऐसी तोड़ के रख दूंगा। लेकिन वहाँ पर रिपोर्टर गर्ल जो होता है कहता है कि तुम लोग यहाँ पर तुम एक मिरेकल डॉक्टर कैसे हो सकते हो? तुम तो यहाँ पर इस औरत को चेकअप करने के बावजूद उसको लात मार रहे थे। और बुफेंग कहता है कि चलो ठीक है मैं इसको चेकअप करता हूँ, इसके पेट करके देखता हूँ इसके पेट के अंदर बच्चा है कि नहीं। तो फिर दूसरी तरफ वो गुस्सा हो जाती है, मतलब डर जाती है। फिर दूसरी तरफ वो रिपोर्टर जो कहता है कि मैंने मान लिया कि ये बंदा के पास कुछ ना है, लेकिन यहाँ पर इस बूढ़े बंदे को क्यों मारा? तो वो कहने लगता है कि यहाँ पर तुम देख लो उसके अंदर जो खून उल्टी कर रहा था वो असली में खून है कि क्या है। दूसरी तरफ यहाँ पर रोने की आवाज़ आती है और फिर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं पीछे घूम के देखती है तो यहाँ पर एक औरत जो होती है वो एक लाश को लेकर आया होती है। और फिर वहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मेरा पति मर गया रे, इस भोसड़े के ने मतलब सॉरी बुफेंग ने मार डाला है रे, अपन क्या करेगा रे, अपन का स्वामी मर गया रे। और वहाँ पर रिपोर्टिंग के पास जाकर कहता है कि इसके पास से अपन का हस्बैंड है वो सुध लेकर गया था, इसने इसकी वजह से मेरा हस्बैंड मर गया रे, ये मैं क्या करूँ? रिपोर्टर जी आप कुछ कहना क्यों नहीं चाहते? और दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होती है वो डॉक्टर को के पोते को कहता है कि भाई तेरे को यहाँ पर 9 लीटर टेक्निक का सीखना बहुत ही अच्छा लगता है ना, चल जा इसके ऊपर यूज़ करके देख ले। और फिर वहाँ पर को मिस्टर कोका लाती जो होते हैं कहता है कि चलो ठीक है मैं जाके चेक कर लेता हूँ। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है वहाँ पर जाने लगता है उस लाश की तरफ। और फिर वहाँ पर लाश की तरफ जाते हुए वहाँ पर वो कहता है वहाँ पर और लीडर को घुसाने वाला होता है, लेकिन बुफेंगर कहता है कि उधर नहीं इधर घुसाओ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है वह जब घुसरता है उसके अंदर तो वहाँ पर वो बंदा जो होता है मतलब उस लाश के अंदर से यहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आती है, हिल रहा होता है। और ये देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि भाई लोग ये भी एक फ्रॉड है। दूसरी तरफ हमारा ही बुफेंग जो होता है पूरा क्लीन हो जाती है। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ औरत जो होती है वह हमारे जू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा बुफेंग उस औरत को रोक लेती है। दूसरी तरफ औरत जो होती है वो एक बिल कंट्रीब्यूटर होती है, इसी वजह से हमारे बुफेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन बुफेंग यहाँ पर एक ही अटैक में उसके अटैक को तोड़ते रख देती है, जिसकी वजह से औरत जो होती है यहाँ पर कुछ नहीं देखता, फिर छठा गियर डालता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। और फिर दूसरी तरफ जाओ जो होता है कहता है कि अबे तेरा बॉयफ्रेंड मतलब तेरा हस्बैंड रह गया यहाँ पर, तेरा हस्बैंड को ले जा। लेकिन यहाँ पर वो तो कुछ नहीं सुनता, ऐसे भाग जाती है। फिर हमारा बॉयफ्रेंड जो होता है रिपोर्टर को कहता है कि अगर तुम्हें खबर छापना है तो सही खबर को छपो। और फिर वहाँ पर औरत जो होती कहता है कि हाँ मैं सही छप दूंगा, यहाँ पर बहुत अच्छा मिरेकल डॉक्टर रहता है, न्यूज में यही छप दूंगा मैं। और दूसरी तरफ वहाँ पर हमारे दोस्त का मतलब बॉयफ्रेंड का दोस्त टोंग आ जाता है। और फिर वहाँ पर टोंग आकर कहता है कि भाई यहाँ पर गो का पत्नी आई है वो बाहर खड़ी हुई है। और फिर वहाँ पर बॉयफ्रेंड कहता है कि उसको बाद में आने के लिए कहते हैं, मैं यहाँ पर पूरा काम खत्म करूँगा तभी जाऊँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उस औरत को, वो औरत जो होती है हमारे बॉयफ्रेंड को कह रहा होता है कि तुम मेरे पति को ठीक कर दो, तुम जितना पैसे चाहता हो मैं इतना सारे पैसे दे दूंगा, तुम 10 लाख चाहते हो मैं 10 लाख दे दूंगा, 20 लाख 30 लाख जो चाहोगे वो दे दूंगा। लेकिन वहाँ पर हमारा हीरो कहता है कि यहाँ पर पैसा तो सब जगह मिल जाती है लेकिन यहाँ पर लाइफ नहीं मिलती है, और अगर तुम्हें लाइफ चाहिए तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करना रिक्वेस्ट। लेकिन वो ज्योति कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रही हो। और फिर वहाँ पर वो एक टेलिस्मैन को लेकर लेती है और उससे हमला कर देती
देते हैं हमारे तरफ बोफेंग की तरफ, लेकिन हमारा बोफेंग जो होता है उसको उसी बांस के अंदर खींच लेती है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे पति को मैं कतई नहीं ठीक करूंगा और तुम्हारा पति 8 दिन के बाद यहाँ पर मर जाएगा। बाय बाय टाटा गुड बाय टूरू हो जाओ तुम यहाँ से। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ हमें बोफेंग के पास एक कॉल को आता हुआ दिखाया जाता है। बोफेंग उसको पिक करता है तो वहाँ पर वो मिस्टर को होता है और को जो होता है वो कहता है कि इल्डस ब्रदर आप यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाइए, यहाँ पर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है एक पेशेंट का। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बोफेंग को। बोफेंग जो होता है वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है और वहाँ पर किक को दड़ा हुआ होता है और कहता है कि चलिए सीनियर ब्रदर। और फिर यहाँ पर मिस्टर को जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर पेशेंट का हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, उसकी टांग जो होती है टूट चुकी है और आपको यहाँ पर बुलाया क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर भी आए हैं लेकिन यहाँ पर उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर को। डॉक्टर जो होते हैं अपने जूनियर पर भड़क रहा होता है। फिर वहाँ पर वो डॉक्टर जो होता है अपने जूनियर पर फिसला रहा होता है और फिर वहाँ पर कहता है कि मुझे इस पेशेंट का सर्जरी करना होगा, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर को जो होता है वो बता रहा होता है बोफेंग को ये है सीनियर डॉक्टर। दूसरी तरफ वहाँ पर जूनियर जो होता है वो अपने सीनियर को कह रहा होता है कि अगर हमने इसकी सर्जरी कर दी तो यहाँ पर ये नंगड़ा हो सकती है और अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे हॉस्पिटल की बदनाम हो जाएगी। दूसरी तरफ उसका सीनियर जो होता है वो कहता है कि वो सब छोड़ो, हमें यहाँ पर इसकी सर्जरी करना होगा वरना ये आदमी यहाँ पर मर सकती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग की आवाज़ आती है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों को यहाँ पर सर्जरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूंगा और इसको कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होता है आगे बढ़ रहा होता है और फिर वहाँ पर हमारा बोफेंग जो होता है वहाँ पर उसको चेक करता है तो वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर ये तो बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा, इसको कुछ ना हुआ है। फिर वहाँ पर वो दूसरी तरफ वो सीनियर जो होता है मतलब वो सीनियर डॉक्टर जो होता है कहता है कि हम यहाँ पर इतने बड़े बड़े जाने माने हस्ती खड़े हुए हैं, अभी भी हम कुछ ना कर सक रहे हैं और तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, तुम यहाँ पर इस बच्चे को ठीक कर दोगे यानी इस पेशेंट को ठीक कर दोगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे, तुम ऐसे ही ठीक कर दोगे बेगैर सर्जरी के। और फिर बोफेंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप उनका हिसाब देखो मतलब आप उन ठीक कर देगा ऐसे ही। दूसरी तरफ वहाँ पर मिस्टर को जो होता है वो अपने उसी पेशेंट को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सीनियर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, मेरा सीनियर ऐसे ही तुम्हें ठीक कर देगा, ऐसे ही ऐसे जैसे टुटकी बजाना होते हैं। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है। फिर दूसरी तरफ बोफेंग जो होता है अपने स्पेस रिंग से एक पिल को बाहर निकलता है और दूसरी तरफ उस नाश को दे देता है, कहता है कि इसको एक पिल खिला दो। उस पिल को लेता है और फिर वहाँ पर उसको खिला देती है, जिसके बाद वहाँ पर वो बुड्ढा जो होती है वहाँ पर वो अपने पैर को देखता है तो ठीक हो चुकी होती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टूरू।